नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जॉन सी बोगल की एक बहुत ही खास किताब पर, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग पर लिखी गई शायद सबसे असरदार किताबों में से एक है। और आज हम इसी किताब से कुछ ज़रूरी बातें निकालने वाले हैं। बोगल का जो मेन आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, कि भाई मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, मार्केट का हिस्सा बन जाओ। वो हमेशा कम लागत वाले इंडेक्स फंड में लंबे समय तक मतलब टिके रहने की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सुनने में इतना सीधा साधा विचार है, ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, और सच कहें तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए इतना डिस्टर्बिंग क्यों रहा? देखिए, इसकी ताकत जो है ना, वो इसके सबूत और इसकी सादगी में है। बहुत क्लियर है। बोगल ने डेटा से दिखाया, बाकायदा आंकड़ों से, कि ज्यादातर जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है ना, हाँ, वो अपनी सारी एक्सपर्टीज और ऊंची फीस के बावजूद भी मार्केट का जो एवरेज रिटर्न होता है ना, उसे भी लगातार बीट नहीं कर पाते। अच्छा। तो ये तो एक तरह से पूरी जो एक्टिव मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उस पर ही सवाल था। उनका तर्क सीधा था, भाई जब जीतने के चांस इतने कम हैं तो क्यों ना बस पूरे मार्केट को ही खरीद लिया जाए इंडेक्स फंड के जरिए। ये बात सुनने में तो लॉजिकल लगती है, पर कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं क्या सिर्फ एवरेज रिटर्न काफी है? क्या हम सही मैनेजर चुनकर बेटर नहीं कर सकते? बोगल इस सोच के बारे में क्या कहते हैं? वो इसे कहते हैं हारने वाले का खेल, मतलब लूजर्स गेम। मैनेजर चुनने की कोशिश करना, वो कहते हैं, वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, और ऊपर से आपको फीस भी देनी पड़ती है उस कोशिश की। सही। और यही पर बोगल का दूसरा बड़ा हथियार आता है सामने, कॉस्ट पर फोकस। बेरहमी से वो दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी फीस भी वक्त के साथ आपकी वेल्थ पर एक अनदेखे टैक्स की तरह काम करती है। वो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग कॉस्ट का अत्याचार। कंपाउंडिंग कॉस्ट का अत्याचार, ये सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक है, पर इसका असर तो वाकई बहुत बड़ा होता होगा। मतलब साल का 1% या 2% फीस भी अगर दशकों तक लगे तो रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, अगर मार्केट 7% एवरेज दे रहा है और आप 2% फीस दे रहे हैं, तो आपका असली रिटर्न तो सिर्फ 5% ही रह गया ना। और लंबे समय में ये आपके पैसे को डबल होने और 4 गुना होने के बीच का अंतर बन सकता है। बाप रे। हाँ, इसीलिए तो बोगल ने वैनगार्ड जैसी कंपनियां बनाई, ताकि अल्ट्रा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स मिल सके इन्वेस्टर्स को। मतलब आप अपने रिटर्न का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखें, ना कि किसी मैनेजर की जेब में डालें। तो ये तो सीधा सीधा एक्टिव बनाम पैसिव मैनेजमेंट की जो बहस चलती है उससे जुड़ गया। हाँ। एक्टिव मैनेजर लगातार खरीदते बेचते रहते मार्केट को मात देने के लिए। हाँ। और उसकी फीस लेते हैं। हाँ। पर और आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादातर समय पैसिव वाला तरीका ही जीतता है। बिल्कुल। और इसमें एक और साइकोलॉजिकल पहलू भी है। पैसिव इन्वेस्टिंग में ना डिसिप्लिन चाहिए होता है। ये मुश्किल है। हाँ, क्योंकि बाजार तो रोज ऊपर नीचे होता है, खबरें आती हैं जाती हैं। एक्टिव मैनेजमेंट आपको लुभाता है कि आप कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल में हैं। सही कहा। लेकिन बोगल का मैसेज बिल्कुल उल्टा है। कुछ मत करो, बस टिके रहो। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से बेहतर है मार्केट ने टाइम बिताना, धैर्य रखना और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना। और टिके रहने का एक और फायदा भी तो है, डाइवर्सिफिकेशन, है ना? हाँ, वो भी। जब आप जैसे S&P 500 का इंडेक्स फंड लेते हैं तो आप एक साथ अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो कोई एक कंपनी अगर डूब भी जाए तो आप पर उतना असर नहीं होता है। एक तरह का सेफ्टी नेट है ये सब बातें एकदम लॉजिकल हैं, पर एक चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। बताइए। बोगल का जो पूरा फोकस है वो इक्विटी यानी शेयर बाजार पर केंद्रित इंडेक्स फंड्स पर है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने रखती है जो मान लीजिए रियल एस्टेट में या बॉन्ड्स में या आजकल जो नई डिजिटल एसेट्स आ गई हैं उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किताब इन दूसरे ऑप्शंस पर ज्यादा बात नहीं करती। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। तो अगर हम बोगल के मेन मैसेज को समेटें तो वो यही है कि भाई इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। कम लागत वाले अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स चुनो और फिर सबसे मुश्किल काम करो। हाँ। उनमें लंबे समय तक टिके रहो, बाजार के शोर पर ध्यान दिए बिना। जैसा कि किताब में कहा गया है, इन्वेस्टिंग में सफलता का जीतने वाला फॉर्मूला पूरे शेयर बाजार को एक इंडेक्स फंड के जरिए अपनाना है और फिर कुछ नहीं करना है, बस टिके रहना है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर हम सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ सकते हैं। बोगल का जो ये सिद्धांत है, सिंपल रखो, कॉस्ट कम करो, टिके रहो, ये कमाल का पावरफुल है, खासकर इक्विटीज के लिए।
लेकिन कोई इन्वेस्टर इस बेसिक फिलॉसफी को अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर कैसे और किस हद तक लागू कर सकता है, जिसमें वो एसेट्स भी शामिल हों जिन पर बोगल ने डिटेल में बात नहीं की। ये शायद हर इन्वेस्टर के लिए एक पर्सनल खोज का विषय हो सकता है। सोचने वाली बात है कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।